हे गाइस, आज हम आए हैं केटीएम शोरूम और यहाँ पर ही कुछ कंपनी वाला केटीएम ने कुछ इनवाइट किया है जो कुछ बाइक का डिटेल्स बताने वाला है। तो आज हम आए हैं जमशेदपुर केटीएम शोरूम। आप देख सकते हो मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ और इस तरह सा शोरूम वैसे आपको दिख रहा है। तो आज कंपनी की तरफ से इनवाइट है कुछ मतलब डिटेल्स बताने वाला बाइक के बारे। तो ये देखिए शोरूम और यहाँ से मैं अभी चलता हूँ। ये है जनरेशन 3 जो कि हमारे पास अभी डिस्प्ले में लगा हुआ है। सेम एग्जैक्टली इसी शेप में 250 भी अपडेट हुआ है जनरेशन 2 से जनरेशन 3। तो जनरेशन 3 में हम लोगों को एक बहुत सारा मेजर अपडेट्स मिलता है, लाइक इसका फ्रेम टू इंजन टू सस्पेंशन ब्रेकिंग एवरीथिंग अलग है टू पहले वाले जनरेशन से। लाइक इसमें LC4C इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार इस सेगमेंट में। आप ओनर है ना, LC4C का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है? मैं बता दे रहा हूँ फिर से। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन। ठीक है। आने वाले डेट्स में हम लोगों को जैसे लाइक पहले 200 जैसा कर दिया गया है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसका स्ट्रोक ज्यादा है और क्यूबिक कैपेसिटी भी ज्यादा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंजन है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है पहले वाले इंजन से। और भी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको अपग्रेड किया गया है। लाइक इसमें पहले बहुत लोग आपने देखा होगा केटीएम ओनर्स बाइक खरीद करके उसमें आफ्टर मार्केट हजार्ड लाइट्स लगाते थे, फ्लैशर्स, लाइक वो वायरिंग शॉर्ट होता था या फिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कि हैं बाइक्स में इतना सारा वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग के हजार्ड लाइट दिया गया है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है हजार्ड लाइट हम लोग यूज कब करते हैं? कोई भी? आप हमारे इधर के रोड्स पे देखेंगे तो लोग यूं ही ब्लिंकर्स ऑन, फ्लैशर्स हम लोगों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यूज करने के लिए है। लाइक बहुत ज्यादा हैवी रेन हो ऑन रख सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये अभी की ऑन किया, ठीक है, की ऑन करके हमने फ्लैशर ये हजार्ड लाइट ऑन किया, ठीक है। अब लाइक इसको बिना ऑफ किए हम अगर इग्निशन ऑफ कर देते फिर भी हजार्ड लाइट ऑन है, चाबी मेरे हाथ में है। और अगर मान लो हम पार्क करके गए हैं बाइक को रोड के उस साइड में, कुछ लोग होते हैं शरारती लोग रास्ते में, वो आके मान लो अगर इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये ऐसे ऑफ भी नहीं होगा। ये जब तक हम लोग फिर से की डाल ये जलता ही रहेगा जब तक हम खुद से ऑफ ना करें। ये इसको ऑफ करने के लिए इधर से ये डायरेक्ट ऑफ नहीं होगा, ये इसको डायरेक्ट ऑफ करने के लिए फिर से की ऑन करना होगा। की ऑन करके फिर इसको प्रेस करेंगे तब ये ऑफ होगा। इसलिए इसको यूज किया जाता है हाईवेज में या एक्सट्रीम अर्बन एरियाज में खराब वेदर के वक्त। और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी जिनका रहता है प्लान की बाइक में आफ्टर मार्केट फ्लैशर्स इंस्टॉल करने का, आप नहीं मत करो इंस्टॉल आफ्टर मार्केट, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है सारे ही ब्रांड से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक केटीएम के बाइक्स में ही मिलता है। तो इसीलिए ना ही आप इलेक्ट्रॉनिक से इसका छेड़छानी करें कुछ भी, या कोई भी प्रॉब्लम में डालेगा ये इन फ्यूचर। 390 है जेन 3, उनका दोनों का शेप सेम है लगभग, बट आप इसको आइडेंटिफाई इसी से कर सकते हैं कि जो 390 में DRL हेडलाइट के साइड में प्लेस किया गया है और 250 वगैरह में जो DRL है वो इनबिल्ट हेडलाइट के अंदर ही है। तो इससे ये मेजर आइडेंटिफिकेशन है। लाइक जेन 1 में और जेन 2 में थोड़ा कंफ्यूजन होता था जज करना कि ये कौन सा बाइक भी परचेज करके उसका स्टिकर्स वगैरह डिटेल्स निकाल करके 390 का डिटेल्स लगा के चलाते थे, पता नहीं चलता था कि वो 125 या 390 है। बट इसमें भी कंपनी ने एक मेजर अपडेट डाला है कि इसका डिटेल्स हम निकाल नहीं पाएंगे चाह करके भी, किसी प्रोफेशनल के पास ऊपर क्लियर कोड किया हुआ है तो डिटेल हम उसको पील नहीं कर सकते हैं चाह करके भी। हाँ, भले आप आफ्टर मार्केट रैप यूज कर रहे हो ऊपर में तो वो रैप से उसको हाइड कर सकते हैं, या आप फिर से रिपेंट कर रहे हो तो उसको हाइड कर सकते हैं, बट डिटेल निकालना इम्पॉसिबल है। बाकी इस बाइक का फ्रेम भी दो फ्रेम्स को जोड़ करके एक कंप्लीट चैसिस बनाया जाता है। तो पहले स्टील फ्रेम आता था, अब इसमें नया वाले जो जेन 3 है उसमें एल्युमिनियम फ्रेम आता है। पता ही होगा आप लोग, आप तो ओन करते हैं, और बाकी जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है। और भी लाइक हैंडल बार
ब्रेक्स, एलॉय व्हील्स, सब सारे चीज को अपडेट किया गया है पिछले वाले मॉडल से। अगर आप कोई यहाँ पे जो जेन 1 चलाए हो, कोई भी है 390 या 200, कोई भी कभी भी जनरेशन 1 नहीं चलाए कभी भी, अगर आप जनरेशन 1 चला करके जनरेशन 3 चलाते हैं तब आपको खुद से फील होगा कि क्या ड्यूक सीरीज, उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आता था। इसमें हम एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है कि आप अपने राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको आप सेट करके अपना जर्नी आगे कंटिन्यू कर सके। फिर लाइक व्हील्स, इसमें जो एक्सल आता है, जो फ्रंट व्हील एक्सल होता है, ये इस सेगमेंट में ऑल ओवर मार्केट में किसी भी बाइक्स में ये अभी तक फिलहाल तक तो नहीं आया है। इसको हॉलो एक्सल बोलते हैं। आप अगर देखेंगे गौर से तो आपको आर पार दिखेगा एक्सल से, ये एक्सल यहाँ पे होता है। तो इन सब चीजों को डाला गया है ताकि बाइक ज्यादा से ज्यादा लाइट वेट हो और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 390 परचेज कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस बाइक का शौक है या आपका राइडिंग स्टाइल वैसा है, तभी आप 390 पे जाओगे। वरना काफी सारे रेंज है नीचे, लोअर सीसी की 125 भी है, 200 भी है, 250 भी है, लोग उसको भी परचेज करते हैं। सब बने हैं, कोई भी नहीं है। एक सेकंड, हैं उनको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देते हैं उस राइड्स के थ्रू, जो कि वो अपने डेली लाइफ में या फिर ग्रुप राइड्स में या फ्रेंड्स के साथ राइड कर रहे हैं, वो वैसा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते। और ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग उसमें शेयर करते हैं कि लाइक आप इन फ्यूचर सोलो राइड कर रहे हैं या फिर ग्रुप राइड्स कर रहे हैं तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सके अगर कहीं आप फंसते हैं तो। इसमें दो तीन कैटेगरीज का राइड्स होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक प्रो गेटअवे, एक पावर राइड्स है। तो प्रो गेटअवे के बारे में पहले बताता हूँ। प्रो गेटअवे दो टाइप का प्रो गेटअवेज होता है, एक होता है सिंगल डे राइड और एक होता है ओवरनाइटर टूर। सिंगल डे राइड्स में लाइक सिटी से 100 किलोमीटर्स के बीच में हम एक डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल सा डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं। 100 ये राइड्स जब भी ऑर्गेनाइज किया जाता है वो संडे को ही किया जाता है ताकि सारे कस्टमर्स उस राइड का हिस्सा बन सके। जो ओवरनाइटेड टूर होता है वो सैटरडे और संडे को होता है। लाइक ये जब होता भी है तो उससे 25 डेज पहले ही कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन चला जाता है वहां के लोकल डीलरशिप से, और आप सकते हैं एक दिन में। तो लाइक रात में हॉल्ट करके फिर अगले सुबह वाले दिन संडे को सुबह में वापस ही अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। लाइक अभी केटीएम इंडिया ने ऐप भी निकाला है। ऐप कौन कौन यूज करता है यहाँ केटीएम इंडिया का? आप लोग यूज करते हैं? नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो करते हैं ना, तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उस ऐप को भी अपने फोन पे रखिए। कहीं ना कहीं एज अ केटीएम कस्टमर आपको वो बेनिफिट ही देगा इन फ्यूचर। लाइक ऐप के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ऐप आपको डाउनलोड करके उस पर अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, जिसमें आपका सारा डिटेल्स होता है, लाइक बाइक का डिटेल्स, आपका डीएल वगैरह, वर्कशॉप तक पहुंच सकते हैं। लाइक आप बाइक परचेज किए होंगे तो साथ में रोड असिस्ट भी खरीदे होंगे, खरीदे हैं रोड असिस्ट? आज तक की कोई रोड असिस्ट यूज किए हैं कभी भी, कोई भी यहाँ पे? रोड असिस्ट रिव्यू दो, अपने बाइक का एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप परचेज करने के बाद क्या आपको उसमें सही लगा, क्या ऐसा कुछ है जो आगे जा करके ब्रांड उसको इम्प्रूव कर सके, या मेंटेनेंस वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या आप खुश है, जो भी। 2 मिनट आप। मैं तो खुश हूँ, सही और अच्छा लगा देकर, और अच्छा फील है। राइडिंग के लिए बहुत अच्छा है, सेफ भी है, सीट वाइज भी बहुत अच्छा है, और बाकी सब। और आप पहले कभी, अभी आप जेन 3 चला रहे हैं, इससे पहले जनरेशन 2 चलाए थे कभी? लाइक पहले 250 भी नहीं, 390 भी नहीं, अब डायरेक्ट 390 जेन 3 पे स्विच किए। हाँ, पहले से सीट हाइट पे काम किया गया है। एक सेकंड ना, क्या हो गया? पहले से बेटर है। और इन सब जो पहले जिन जिन चीजों का कमी था पहले के जनरेशन बाइक्स में, सब चीजों को नजर में रखते हुए कस्टमर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बाइक को अपडेट किया गया है अभी जनरेशन 3 में।
क्योंकि जो पहले जनरेशन के बाइक्स चलाए होंगे वो अच्छे तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये उम्मीद है कि ये सारा मेजर अपडेट्स जो हमारा और मॉडल्स है, आरसी हो गया या फिर एडवेंचर हो गया, उन सब में भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, अभी भी चल रहा है।